जय हिंद साथियों। साथियों, सियासत अस्पताल के अंदर है या अस्पताल की सियासत है, और हॉस्पिटल और सियासत के चक्कर में उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी दल अस्पताल में जाते हुए दिख रहे हैं। इसकी पूरी कहानी क्या है? जिस कहानी की हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ, उसमें हॉस्पिटल तो संजय गांधी के नाम से, अब अस्पताल जो है अमेठी के अंदर है, स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में हो, और उसके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए उत्तर प्रदेश का सरकार का जो फैसला था उस पर एक जोरदार झटका लग गया। झटका हाई कोर्ट ने लगाई है, और निलंबन का आदेश, लाइसेंस कैंसिल करने का आदेश, उस पर अंतरिम रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। लेकिन उस पर तो अंतिम रोक लग गई है, अस्पताल का तो लाइसेंस बरकरार रहा। लेकिन क्या बीजेपी में इस अस्पताल को, इस हॉस्पिटल में अपने इज्जत का सवाल बना चुके नेताओं का आने वाले वक्त में लाइसेंस बरकरार रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2 बार से लोकसभा रह चुके वरुण गांधी, और पिछले कई बार से लोकसभा पहुंचे उनकी माता मेनका गांधी, क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे सवाल में एक बार और स्पष्ट दिखाई देता है कि क्लैरिटी के साथ एक ही चीज दिख रहा है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के टिकट पर या भाजपा की समर्थन से एनडीए के किसी दूसरे दल के टिकट पर इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़। अब ये बिल्कुल साफ है लगभग, और सवाल यह भी है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का सियासी रास्ता क्या है? क्या अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का टिकट पे लड़ाएंगे उन्हें? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी टिकट देकर के लड़ाएंगे उन्हें? क्या इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस के हिस्सा होंगे, या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन राजनीतिक रास्ता जो निकलता वहां पे दिख रहा है, जो वहां पे जो खबरें बाहर आ रही है उसमें 2-4 बातें एकदम बिल्कुल साफ है। पहला चीज, अखिलेश यादव किसी भी ऐसे नेता को अपने पार्टी के अंदर नहीं चाहते हैं जो पार्टी के डिसिप्लिन के साथ ताल में न बैठा पाए, और मेनका गांधी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने का जो मामला है ये लगभग ना ही के बराबर है। और दूसरा बात, कांग्रेस के परिवार के जो आपसी चुनावी पारिवारिक मामले हैं, उस सब मामलों को देखते हुए कम से कम मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी के टिकट पे वरुण गांधी और मेनका गांधी चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावनाएं भी बिल्कुल न के बराबर है। लेकिन इस बात की ध्यान रखें कि राजनीतिक में न तो अखिलेश यादव को, और न ही राहुल गांधी को, और न ही इंडिया अलायंस के किसी अन्य दल को वरुण गांधी और मेनका गांधी को उनकी सीटों पर समर्थन देने में कोई दिक्कत है। वो उनकी सीटों पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं, मतलब बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन वो अपनी पार्टी के लड़ना नहीं चाहते, वो आना नहीं चाहते, वो संसद पहुंचने देने से कोई गुरेज नहीं उन्हें। तो सवाल यह भी उठता है कि वरुण गांधी का रास्ता कहां है, मेनका गांधी का रास्ता कौन सा है? क्या वह संजय विचार मंच को फिर से कोट करेंगे, फिर से उसे पुनर्जीवित करने की प्रयास करेंगे? ये स्वाभाविक है। एक रास्ता यह भी निकल सकता है कि अपना राजनीतिक दल बना करके उसके सिंबल पर वो चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। एक रास्ता यह भी है कि अपना राजनीतिक दल बना करके या उसके सहारे इंडिया अलायंस में प्रवेश करे, और इंडिया अलायंस के तहत ही वरुण गांधी और मेनका गांधी चुनाव लड़े। अब एक रास्ता और जो है, जो चर्चाएं में है, वह यह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो सीएम है, उनके वरुण गांधी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। ममता बनर्जी के पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस की, उस पर भी चुनाव लड़ सकती है वरुण गांधी, यह भी चर्चाएं चल रही है। तो वरुण गांधी की सीट यानी तृणमूल कांग्रेस के अंदर है, हो सकता है कि पीलीभीत के अंदर चुनाव लड़ सकते हैं, और भी ऐसे कई जगह हो सकते हैं, और इसके आसपास के दूसरे सीट पे भी हो। तो ये 2-3 सीटों पे किसी प्रकार से आसपास में एडजस्टमेंट हो सकते हैं, और मेनका गांधी फिर से सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगे, इस बात की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है। वो किसी उत्तरायणी रीजन के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, और पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, इस बात की पूरी संभावना है, ऐसा देखा जा रहा है। और वरुण गांधी के सामने और यह भी सवाल है कि यदि दोनों मां बेटे टीएमसी के टिकट पर ममता बनर्जी की पार्टी के टिकट पे अगर चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, तो इसका उन्हें सियासी लाभ क्या मिलेगा, राजनीतिक लाभ क्या होगा? उन्हें वोटों के लिए अपने वोटों और साथ साथ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की वोटों पर ही निर्भर होना होगा।
तो क्या फर्क पड़ता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, अपनी पार्टी बना करके, खुद का पार्टी बना करके चुनाव लड़े, या फिर टीएमसी के टिकट के से लेकर के चुनाव लड़े। अब चर्चाएं, सवाल सब निकल करके बाहर है, लेकिन इस बात की पूरी संभावनाएं कम दिखती है। एक चर्चा है एनसीपी से भी होते, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात भी दोनों को हुई, राहुल गांधी भी वहां पे मौजूद थे। और जब ये जो कैशबाजियों का जो माहौल है, उसमें एक यह भी कयास लगाया जाता है कि अगर एनसीपी, शरद पवार का पार्टी, और वरुण गांधी और मेनका गांधी को अपने पार्टी का टिकट देती है, तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी को किसी को ऐतराज तो नहीं। यह भी चर्चा, टीएमसी के पास भी लोकसभा में नंबर बढ़ जाएंगे, इस बात की गुंजाइश है कि 2 सीटें उन्हें आ जाएगी। तो यह भी चर्चाएं निकल करके सामने आ रही है। और संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अंतिम समय में, क्योंकि कई ऐसे राज्य में हालत पतली हो चुकी है भाजपा की, तो ऐसे में वरुण गांधी और मेनका गांधी से भाजपा में रुकने की रिक्वेस्ट करे, भाजपा में ही रहने के लिए, बने रहने के और कहा जाए, और उनका टिकट सुनिश्चित कर दिया जाए। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आज के समय में भाजपा का मतलब अपने उसके शीर्ष नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से वहां पे तीखापन है, रूढ़ वादियां हैं, और वरुण गांधी और मेनका गांधी के पास क्या इसके दोनों तैयार होंगे और बीजेपी के इस ऑफर को स्वीकारेंगे? क्योंकि भाजपा की स्थिति जब पूरे देश के कई अन्य राज्यों में मरता क्या ना करता वाली एक कहानी बन चुकी है और उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो एक सीट को लेकर के गुना भाग किया जाता है, और एक सीट के गुना भाग के अंदर कोई पार्टी नहीं चाहेगा कि उसकी 2 सीटें कम हो जाए। तो ये भी संभावनाएं निकल करके आ रही है, इस भी संभावनाएं बन रही है, लेकिन ये दोनों राजी होंगे, इस बात की संभावनाएं बहुत ही कम दिखाई देता है। लेकिन सवाल उठता है कि उससे आगे की संभावनाएं यह भी दिखाई देता है कि वह संभावनाएं यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी, समाजवादी धारा की पार्टी, और एक दौर में नीतीश कुमार और मेनका गांधी एक ही राजनीतिक दल जनता दल से खुद सांसद भी रह चुके थे, और उस पार्टी के अंदर फिर से मेनका गांधी की एंट्री हो सकती है, इस बात की संभावनाएं लगाई जा रही है। क्योंकि इसके पीछे कई चर्चाएं हैं। एक चर्चा नीतीश कुमार से भी भोजपुर से चुनाव लड़ने के लिए चर्चा चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब यह लोकसभा के चुनाव लड़ने की दूसरी चर्चा यह भी निकल करके आ रही है कि पीलीभीत की सीट की जो है वो सामाजिक समीकरण जो है, वो सामाजिक समीकरण में कुर्मी समुदाय की बहुलता है वहां पे बहुत ज्यादा। वो पीलीभीत के बहुत किसी आसपास के सीट पे अगर मेनका गांधी चुनाव लड़ लेगी, जहां से वो लड़ना भी चाहती है, जैसे ऐसी संभावनाएं हैं, वहां भी कुर्मी समुदाय की बहुत अच्छी आबादी है, और उस समुदाय के बीच में ही नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल अखिलेश यादव के वोट बैंक में, इंडिया गठबंधन अलायंस के वोट बैंक में, वरुण गांधी और मेनका गांधी के अपने वोट बैंक में एक बहुत बड़ा इजाफा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह सीधा सवाल उठता है कि ये संभव है क्या? इसमें इतना ही।